आप ऐसे कितने जीवों को जानते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह लेते हैं? सांप ऐसे ही गिने चुने जीवों में से एक है। ये हाथ पैरों के बिना जमीन पर रह लेता है और फिन्स के बिना पानी में तैर लेता है। सांप ज्यादा गर्मी और नमी वाले वर्षावनों में यानी वेटलैंड्स के अंधेरों में रहना पसंद करते हैं। एक अनोखा शिकारी यहां मछलियों का शिकार करता है जहां ठीक से कुछ दिखाई तक नहीं देता। इसका लंबा शरीर पानी में हलचल पैदा कर देता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। इसके सिर पर शैतान के सींग जैसे दिखने वाले 2 टेंटिकल्स होते हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया है टेंटिकल स्नेक। यह अपना वक्त ज्यादातर पानी के अंदर ही बिताता है, जहां यह पानी में उगे पौधों से लिपटा रहता है। यहां से यह हर आधे घंटे में पानी के बाहर आता है। भले ही यह पानी के अंदर रहता है, लेकिन यह फेफड़ों से सांस लेता है, इसीलिए इसे बार बार हवा में सांस लेने बाहर जाना पड़ता है। इसके सिर पर मौजूद टेंटिकल से यह पानी के बहाव को पहचानता है। ये टेंटिकल स्नेक एक माहिर शिकारी होता है। मछलियां एक झटके में ही अपनी दिशा बदल लेती हैं। जब हमला होने वाला होता है तो वो पूरी ताकत से दूसरी तरफ घूम जाती हैं। इस तरह वो अपने दुश्मन से बच जाती हैं। उनका खुद को बचाने का यह सिस्टम तब हरकत में आता है जब पानी में अचानक हलचल होती है। इसे सी स्टार्ट कहते हैं क्योंकि जब मछली पानी में घूमती है तो एक सी जैसी शेप बनती है। यह रिफ्लेक्सिव मोशन है जो मार्टनर सेल की वजह से होता है, जो मछलियों के साथ साथ एम्फीबियंस में भी होता है। टेंटिकल स्नेक शरीर को हुक के आकार में घुमाकर मछली का इंतजार करता है। लेकिन उसकी हर कोशिश मछली की बिजली सी फुर्ती के आगे नाकाम हो जाती है। मछली को घूमने में 5 मिली सेकंड्स लगते हैं। ये टेंटिकल स्नेक 15 मिली सेकंड्स में उस तक पहुंचता है, यानी मछली उससे 3 गुना तेज होती है। इस हिसाब से तो सांप को हर बार नाकाम ही होना चाहिए, लेकिन ये सांप कामयाब होता है और वो भी कई बार। लेकिन ऐसा होता कैसे है? जरा टेंटिकल स्नेक और मछली को ध्यान से देखिए। मछली जिस तरफ घूमने वाली हो, सांप पहले से ही उसी तरफ हमला करता है। ये सांप की एक चाल होती है। वो अपने लंबे शरीर से लहर पैदा करता है, जिससे ये मछली सी के आकार में घूमती है, लेकिन मुड़ते ही वो सीधी सांप के मुंह में पहुंच जाती है। सांप पहली लहर के जरिए मछली को मुंह के पास लाता है। एक बार मुड़ने के बाद मछली तुरंत दोबारा दिशा नहीं बदल पाती। उसके अंदर का सिस्टम ऐसा ही होता है और टेंटिकल स्नेक धीमा होते हुए भी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जीत जाता है। इस तरह टेंटिकल स्नेक फिन्स न होते हुए भी पानी के अंदर आराम से रह लेता है। यहां पर सूरज दुनिया में किसी भी और जगह से ज्यादा चमकता है। यहां साल भर में 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। ज्यादा तापमान और नमी की वजह से पेड़ 40 से 60 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। इन जंगलों में कई अलग अलग किस्म के जीव जंतु रहते हैं। यहां जीवन अच्छे से पनपता है क्योंकि जिंदा रहने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस छिपकली का हथियार है इसका रंग। गिरगिट की तरह ही इसका रंग भी बाहरी रोशनी की तीव्रता, तापमान और इसके मन के मुताबिक बदलता है। ये अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए मशहूर है। लेकिन इस वर्षा वन में दुश्मन न सिर्फ आसपास बल्कि सिर के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। ये सांप अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों के ऊपर बिताता है। अगर इसके पास पैर होते तो ये जमीन छोड़कर और कहीं नहीं जाता। इस सांप की पहचान है इसका ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ स्नाउट। ये एक और पेड़ों पर रहने वाला सांप है। ये सांप इतनी ऊंचाई पर इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इन्होंने विकास की दौड़ में टांगों को गंवाकर एक लंबा शरीर विकसित किया है।
बिना पैरों के जीना सीख लिया। इसका पूरा शरीर एक तीर की तरह है। सिर को बस सही दिशा में घुमाना है और इसका शरीर उसी तरफ घूम जाता है। इसने बाकी सभी जटिल अंग गंवा दिए हैं और इसके पास सिर्फ इसका शरीर बचा है। शिकार की बू आते ही ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये पेंटेड ब्रॉन्ज बैक पेड़ों पर रहने वाली छिपकली मेंढक और पक्षियों के अंडे खाता है। कभी कभी हम जो खाते हैं हमारा पूरा रहन सहन उसी के मुताबिक हो जाता है। ये मेंढक पूरी जिंदगी पेड़ों पर बिताता है, सिर्फ मिलन करने और अंडे देने के लिए ही नीचे उतरता है। ये है फ्लाइंग फ्रॉग, जो अपने पैरों पर मौजूद बड़े वेब्स की मदद से उड़ता है। इस मेंढक को जिंदा रहने के लिए उड़ना सीखना पड़ा। भले ही इसने तैरना और कूदना सीख लिया था, लेकिन उतना काफी नहीं था। ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन 15 मीटर तक उड़ सकता है, अपने शरीर से 150 गुना दूर तक। जरा सोच कर देखिए, अगर इस तरह उड़ने की कला हमारे पास होती तो कितनी बड़ी बात होती। इस जंगल में एक ऐसी बात है जिसकी वजह से मेंढक उड़ना सीख पाया। ग्रेविटी को जैसे तैसे मात देते हुए अपनी 400 पसलियों की मदद से यह सांप आसानी से कहीं पर भी पहुंच जाता है। यहां पर कोई छिपा हुआ है। इसे कहते हैं बेहतरीन कैमोफ्लेज। यह कीड़ों और चींटियों का शिकार करता है जो पेड़ों पर रहती हैं। सांप चुपचाप अपने शिकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी छिपकली हवा में छलांग लगा देती है। सांप भी उसके पीछे निकल पड़ता है। हवा में उड़ पाना दुश्मन से बचने का सबसे अच्छा जरिया है। इसने शिकार करने के लिए उड़ना सीखा या शिकारियों से बचने के लिए, यह बात कोई भी नहीं जानता, लेकिन यह छिपकली पैरों को पंखों की तरह इस्तेमाल कर लेती है। यह सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन 20 मीटर की दूरी तक उड़ सकती है। उड़ने वाली छिपकली शरीर के एक हैरत अंगेज हिस्से की मदद से उड़ती है। इसके शरीर पर पसलियों के बगल में और पैरों के बीच में फ्लाइंग मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाकर फ्लाइंग मेम्ब्रेन्स को फैला लेती हैं और इस तरह ये हवा में उड़ पाती है। जहां इतना रिच इकोसिस्टम होता है, वहां जीने के लिए कड़ा मुकाबला होता है। सांप ऐसे ही मुकाबलों से जूझते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं। छिपकली आसपास के इलाके के मुताबिक ढल जाती है। ये पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक दूसरे बिना जहर वाले सांपों की तरह ही अपने शिकार को मसल डालता है, लेकिन जहर की मदद से उन्हें बेबस भी कर देता है। मगर परेशानी ये है कि इनका शिकार जमीन से काफी ऊपर रहता है। जो सांप पेड़ पर रहना चाहते हैं, उन्हें एक बड़ी परेशानी से निपटना पड़ता है। एक तो उनके भारी शरीर की वजह से टहनियों के बीच सफर करना आसान नहीं होता, लेकिन ज्यादा बड़ी परेशानी तब हो जाती है जब दो पेड़ों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है।
और इसी परेशानी से निपटने के लिए पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक उड़ने लगे। ये शरीर को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके छलांग लगाता है। फिर नीचे आते वक्त ये अपने शरीर को एस के आकार में मोड़ लेता है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर को दाएं बाएं मोड़ता है, जैसे कि हवा में तैर रहा हो। ये पूंछ की मदद से टहनी पर लटकता है, फिर शरीर को पीछे की तरफ मोड़कर आगे छलांग लगा देता है। दुनिया में 5 प्रजाति के सांप उड़ सकते हैं और ये सांप उड़ने में सबसे माहिर होता है। तो इसके पास पंख ना होने के बावजूद ये हवा में कैसे उड़ पाता है? ये है इसका राज। ये अपनी पसलियों को पैराशूट की तरह फैला लेता है और पीठ को पेट से चिपका लेता है, और इसी तरह ये अपने गोल शरीर को चपटा बनाकर हल्का कर लेता है और हवा में आसानी से उड़ लेता है। कई उड़ने वाले सांपों पर नजर रखकर हमें पता चला है कि ये सांप अपनी उड़ान की शुरुआत में 62 डिग्री के खड़े एंगल पर नीचे गिरते हैं, लेकिन अपने शरीर को चपटा बनाकर ये 13 डिग्री के एंगल पर हवा में उड़ते हैं और काफी दूर तक चले जाते हैं। इनके शरीर की लंबाई 1 मीटर होती है, लेकिन ये 100 मीटर दूर तक उड़ सकते हैं। हालांकि जमीन पर रहना ज्यादा आसान है, मगर ये उड़कर पक्षी की तरह ज्यादा तेज और दूर तक जा पाते हैं। सांप ऐसा इकलौता जानवर है जो बिना पंखों के आसानी से उड़ पाता है। ये अभी तक कोई नहीं जानता कि सांपों ने उड़ना क्यों शुरू किया। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने उड़ना मुश्किल हालात का सामना करने के लिए ही सीखा होगा। अंधेरे के बाद रोशनी होने में जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में कुछ जीवों को ठंड में सुकून देने वाली गर्माहट मिलती है। ये गर्माहट सारी दुनिया में सभी जीवों तक पहुंच जाती है, उन तक भी जो अंधेरों में पड़े बाहर आकर जीने का इंतजार करते रहते हैं।